बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए जो है एक सीरीज जो है वो न्यू स्टार्ट की है। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ टाइम में जो है वो सी टैट का टैट का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। और आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा या यूट्यूब पे सुना ही होगा कि कुछ टाइम पे जो है वो जेबीटी कमीशन का दोबारा जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करूं टीचिंग का कोई भी एग्जाम जहां पे आपसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए आज जो है एक, जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजी की एक सीरीज में स्टार्ट कर रही हूं, जिसमें टैट और सी टैट के जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी जो है चीज़ें प्रोवाइड कराने वाली हूँ यूट्यूब पे। ये सीरीज जो है वो स्टार्ट की है मैंने आप लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसा आप यहाँ पे इंटरेस्ट शो करोगे इन क्लासेस को लेके, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों के लिए जो है इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, वीडियोस पे लाइक्स अगर बने रहते हैं, आपको पसंद कंटेंट आ रहा है, तभी मैं इस सीरीज को जो है वो आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की फर्स्ट क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले जो है यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है, याद रखिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चंस तो आपको रहेंगे ही रहेंगे, साथ में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे इस क्लास में साथ में बताती चलूंगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज जो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास रहने वाली है। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक ही आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। हिंदी में अगर मैं बात करूं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, तो इसे हम वृद्धि और विकास कहते हैं। और यहीं से आपके पास जो है एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी कि आपका जो ग्रोथ है, यानी कि जिसको हमने क्या कहा यहाँ पे, इसे हम कहेंगे वृद्धि, और डेवलपमेंट क्या है जिसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि जो ग्रोथ है वो क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली मेजर कर सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना, फिजिकल मेजरेबल इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट। यानी कि अगर बात की जाए तो कोई भी, जैसे हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, फिजिकली एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, शारीरिक पक्ष की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है, यानी कि उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट सिर्फ हमारे फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक पक्ष को नहीं देखता है कि ग्रोथ बढ़ रही है या क्या हो रहा है, ये हमारे ऑल एस्पेक्ट को देखता है। इसमें हमारे पास जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है ना, उसको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में पता है, वो अच्छे से समझता है। अगर मैं किसी चीज़ को शॉर्ट में भी लिख रही हूँ, आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट को भी फॉलो करता है, शारीरिक पक्ष भी आता है इसमें। इसमें हमारा जो है वो मानसिक पक्ष यानी कि मेंटल भी आता है। इसी में हमारा जो है वो इमोशनल जो एस्पेक्ट है, संवेगात्मक पक्ष है, वो भी आता है। साथ में अगर बात करें तो इसमें जो है वो मॉरल एस्पेक्ट आता है, सोशल एस्पेक्ट आता है। तो इसमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, वो होती है डेवलपमेंट, यानी कि विकास आपके शरीर का भी, आपके मन का, मस्तिष्क का, आपके संवेगों का, आपके नैतिकता का, आपके समाज का, आपके सारे जो जितने भी एस्पेक्ट हैं, इन सभी को फॉलो किया जाता है यहाँ पे। लेकिन ग्रोथ में सिर्फ एक चीज को देखा जाता है, वो है हमारा शारीरिक पक्ष, कि इसमें किसी की ग्रोथ हो रही है, किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, और इतनी ही चीज हम यहाँ पे जो है वो सीमित रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे ये आता है कि कौन से एस्पेक्ट को फॉलो कर रहा है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो ग्रोथ है इसको हम मेजर कर सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पर बोला जा सकता है कि इसकी हम क्वांटिटेटिवली जो है वो मेजर करते हैं, इसकी मात्रा को जो है वो मापा जा सकता है। कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि किसी का वेट है तो इसका जो है वो 30 किलोग्राम वेट है, कोई चीज़ है ये जो है वो 5 किलोग्राम है। तो यानी कि आप एक नंबर में, एक क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो ग्रोथ को। वहीं पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में फिजिकल एस्पेक्ट तो है,
तो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम क्वांटिटी को भी देख सकते हैं और साथ में जो है वो दूसरी चीज क्या आ जाती है, एक तो क्वांटिटी और दूसरी क्या आ जाती है, क्वालिटी किसी चीज की। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पर जो है वो मापा जा सकता है, क्वालिटी को भी और क्वांटिटी को भी मापा जा सकता है। वहीं पर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है, एक पार्ट है। किस चीज का पार्ट है, ये पार्ट है आपके डेवलपमेंट का पार्ट है जो ग्रोथ है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखना। डेवलपमेंट देखिए इस तरीके से, ये हमारे पास जो है वो क्या है, डेवलपमेंट है। और इसी के अंदर एक छोटी सी हमारे पास क्या है, वो है हमारी यहाँ पे ग्रोथ है, यानी कि वृद्धि है। तो ये जो ग्रोथ है ये पार्ट है डेवलपमेंट का, विकास का पार्ट होती है वृद्धि। इतनी चीज आपको यहाँ पे सबसे पहले बात पता होनी चाहिए। तो किसी बच्चे की लंबाई में या भार में वृद्धि हो रही है तो वो ग्रोथ है या डेवलपमेंट, तो वो जो है वो ग्रोथ है। पहला पॉइंट हमारा ये रहा। अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हुई, अब साथ में क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे पियाजे की थ्योरी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट से रिलेटेड ही बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स मोर इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन, यानी कि पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले इनका पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जीन पियाजे जो है इन्होंने हमारे पास जो है वो स्टेजेस दी हैं। किसकी स्टेजेस दी हैं इन्होंने, तो इन्होंने जो है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के जो है वो कुछ यहाँ पे स्टेजेस दी हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने कहा। तो इन्होंने जो है वो कितनी स्टेजेस दी हैं, इन्होंने बेसिकली जो है वो 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें हमारे पास सेंसरी मोटर स्टेज आ जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो ये 4 स्टेजेस यहाँ पर जो है वो आती हैं जो जीन पियाजे ने दी है। अब जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है वो, बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में डैश में डैश से अधिक होती है। अब ये ध्यान रखना, हिंदी में नहीं जाना है आपने। अमाउंट का मतलब मात्रा है, काइंड का मतलब जहां जहां पे आपको काइंड है ना, तो वहां वहां पे इसका मतलब क्या है, प्रकार है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दयालु नहीं है मतलब, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्रकार है। ठीक है, तो क्या अमाउंट और काइंड में डिफरेंस है, या साइज या करेक्टनेस में है, या काइंड या अमाउंट में है, साइज या टाइप में, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, काइंड यानी कि प्रकार। तो देखो बच्चे है ना वो अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो अमाउंट है ना वो अमाउंट सेम है, लेकिन वो तरीका उनका डिफरेंट है। इसीलिए बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जो काइंड है वो क्या है, आपका जो काइंड है वो अलग हो सकता है। तो यही है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स मोर इन काइंड, तरीके में, प्रकार में डिफरेंट है, फ्रॉम अडल्ट, बड़ों से, देन इन अमाउंट, अमाउंट की तुलना में। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस है वो काइंड में है, अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन अमाउंट सेम है, सोचते बराबर ही है, लेकिन तरीका अलग है। आपका किसी चीज को सॉल्व करने का तरीका, बच्चे को किसी चीज को सॉल्व करने का तरीका, दोनों क्या है आपके, डिफरेंट है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन आई होप आपको यहाँ पे जो है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब पियाजे की, अभी मैंने स्टेजेस के बारे में आपको बताया, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कहता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 years इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव, यानी कि पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये आगे मिस हो गया है। तो पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल का बच्चा संज्ञानात्मक विकास के डैश चरण में। अब देखो ये जो है ना वो थोड़ा सा डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे आपको पियाजे की थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊंगी। सबसे पहले जीन पियाजे की बात करें तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इन्होंने जो है वो क्या किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, संज्ञानात्मक विकास का कॉन्सेप्ट दिया है। ये क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट जो है इन्होंने बच्चे को कहा। तीसरी चीज इन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो एक्टिव बिल्डर होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं, किसी भी चीज को जो है वो खुद से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपके किसके कहना है, जीन पियाजे का कहना है। अब इन्होंने क्या किया है, कितनी स्टेजेस दी हैं, हमारी 4 स्टेजेस दी हैं। अब 4 स्टेज में कौन कौन सी है, नंबर फर्स्ट पे आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, नंबर सेकंड पे आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज,
नंबर 3 पे आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और नंबर 4 पे आती है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब ये जो मैंने 4 स्टेजेस आपको यहाँ पे बताई, इनके बारे में भी मैं बता दूं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो चलती है आपकी जब जन्म हो जाता है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आपकी जो अवस्था है उसको कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको संवेगी गतिक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था जो है वो हिंदी में कहा जाता है। आपने संवेदी पेशीय देखा होगा, ध्यान रखिएगा कि साइकोलॉजी में जब भी कोई टर्म आती है ना, तो इंग्लिश में करनी है आपने। कहीं पर भी अगर आप किसी चीज को चैलेंज भी करते हो, तो अगर आपने इंग्लिश में ठीक किया, इंग्लिश में ठीक है ना, तो हिंदी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके ट्रांसलेशन जो है वो अलग अलग तरीके से चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना है, मैं साथ में आपको हिंदी बोलती चलूंगी यहाँ पे। तो संवेगी पेशीय अवस्था बोला जाता है इसको। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेशनल को यहाँ पे क्या कहा जाता है, संक्रियात्मक कहा जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो टाइम नोट करना है आपने यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टैट में भी और सी टैट में भी। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो जन्म से 2 वर्ष का है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 वर्ष का चलता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 7 से 11 वर्ष चलता है, और उसके अलावा जो 11 से ऊपर है, 11 अबव जो है वो आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल गया। यहाँ पे कोई भी अगर आपसे एज पूछी है, तो 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज पे आएगा, वो आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे कंक्रीट ऑपरेशनल पूछा होता तो आप जो है वो ऑप्शन ए के साथ में जा सकते थे। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब भावनात्मक विकास के बारे में बात हो रही है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि कोई बच्चा जो है अपने संवेगों को कितने अच्छे तरीके से जो है वो व्यक्त कर पाता है, वो कितना इमोशनली स्टेबल है। तो ये पूछा है भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर्स एज इट इज द टास्क ऑफ द पेरेंट्स। शिक्षकों की कोई भागीदारी नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। जो इमोशनल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में टीचर का भी रोल होता है, पेरेंट्स का भी रोल होता है। पैसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, निष्क्रिय कक्षा का वातावरण, क्या ये हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए है कि क्लासरूम पैसिव हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट, अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट का मतलब है कि जहां पर सिर्फ टीचर ही टीचर की चलती है। अथॉरिटेटिव क्लासरूम होना चाहिए, ना कि अथॉरिटेरियन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा वातावरण होगा तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां पे बच्चा अपने थॉट्स को रख सके। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जाएंगे। ऑप्शन डी जो है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब अकॉर्डिंग टू पियाजे हमारे साथ अगेन पूछा है, पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पहली स्टेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विकास की पहली स्टेज जो कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट, बच्चा जो है वो सबसे अच्छा सीखता है। कैसे सीखता है ये, यानी कि यहाँ पे आपसे सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में सिंपल से पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए 2 स्टेज, यहाँ पे ये पूछा है फर्स्ट स्टेज, नाम नहीं लिया है कि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पहली है, सीक्वेंस में होती है ये, पहली, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ पे सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में या सेंसरी स्टेज के बारे में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पियाजे आपसे पूछा है, तो इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में जो है वो बच्चा कैसे सीखता है, सेंसरी यानी कि सेंसेस का यूज करके। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन से आपको आंसर यहाँ पर मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे कि बाय यूजिंग सेंसेस, इंद्रियों का यूज करके जो है वो बच्चा सीखता है, केवल प्राकृतिक शब्दों को समझकर नहीं।
यहाँ पे बाय थिंकिंग इज एन अब्स्ट्रैक्ट फैशन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अमूर्त प्रकार से सोचना, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट फैशन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बच्चा जो करता है वो करता है अमूर्त रूप से चिंतन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। ठीक है, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे, हम सेंसेस का यूज करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज पे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है पियाजे की थ्योरी के रिगार्डिंग अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ जो है वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहले में बोला जा रहा है यहाँ पे कि सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, कौन सी चीज यहाँ पे प्राप्त नहीं होती है कि बच्चे की अधिगम की तत्परता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। रेडीनेस होना मतलब बच्चा रेडी होता है सीखने के लिए। सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, उसके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए बच्चों की अधिगम की तत्परता के प्रति, ये चीज तो होनी चाहिए। कौन सी नहीं होना चाहिए वो पूछा है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, सभी बच्चे अपने आप में जो है वो अलग होते हैं, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग होती है, हमें खोज का अधिगम कराना चाहिए, तो बिल्कुल बच्चा खुद से चीजों को डिस्कवर करता है। नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, कि हमें मौखिक शिक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारे पास जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी में नहीं बताया गया है, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका एक और यहाँ पे एसिमिलेशन वाला आपने सुना होगा, है ना, जीन पियाजे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, जहां पर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है आपका उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, या मॉडिफाई बोल दो, या फिर आप जो है वो चेंज बोल दो, या फिर जो है वो अल्टर बोल दो। जहां पर चेंज किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन का मतलब है संशोधन, चेंज, बदलाव, तो उसको एसिमिलेशन कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। तो इसको जो है वो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इसको अकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है, अकोमोडेशन होता है जहां पर स्कीमा को बोल दो या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बोल दो, जब उसको जो आपकी प्रीवियस ईयर नॉलेज है या जो आपके दिमाग में स्कीमा है किसी चीज को लेकर, जब उसको मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, अल्टर किया जाए, तो उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर पुरानी चीजें हैं उसमें जो आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें किसी चीज को ऐड किया जाए, प्लस किया जाए, शामिल किया जाए, ऐसा अगर बोला जाए, जोड़ा जाए, तो उसको एसिमिलेशन कहा जाता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पुराने डाटा में नए डाटा को शामिल किया जा रहा है। इस तरीके से भी जो है इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है, अब यहाँ पे वस्तु स्थायित्व, यानी कि बच्चा चीजों को पकड़ना शुरू कर लेता है। तो द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस इज, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, वस्तुओं को पकड़ता है, रखता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कौन सी स्टेज के अंदर ये चीज आती है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा इमिटेट करेगा, अनुकरण करके सीखता है, तो वो भी कहाँ पे सीखेगा, इसी सेंसरी मोटर स्टेज में। इसके अलावा बच्चा जो है वो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में करेगा, वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में ही करता है। ठीक है, जहां जहां पे एक एक चीज आती चलेगी मैं आपको वो चीज बताती चलूंगी। इंग्लिश में आपने जो है वो ऑप्शंस का ध्यान रखना है, हिंदी में जो है वो क्योंकि ट्रांसलेशन में चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एक जगह पे मैं इनका मतलब आप सभी को बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है थॉट्स नॉट ओनली determines लैंग्वेज बट ऑल्सो precedes इट, वॉज द आइडिया पुट फॉरवर्डेड बाय। बोला जा रहा है कि विचार जो है वो न केवल भाषा को निर्धारित करता है
बल्कि जो विचार है वो इसे बेहतर भी बनाता है। ठीक है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये विचार जो है वो जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो इन्होंने थॉट और लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट दिया है, एक जीन पियाजे ने और वाइगोत्स्की ने। तो जीन पियाजे कहते हैं कि थॉट नॉट ओनली डिटरमाइन लैंग्वेज, कि ये जो है वो भाषा को सिर्फ निर्धारित नहीं करता है बल्कि उसको बेहतर भी बनाते हैं, हमारे थॉट जो है वो भाषा को। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी नाम आ जाते हैं। तो जीन पियाजे का मैंने आपको बता दिया था कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। कोहल वर्ग जो है, कोहल वर्ग ने जो है वो मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है। और वैगोत्स्की है, इन्होंने जो है वो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है आपने ध्यान रखना है। और जो पैवलव है, इन्होंने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। और इन्होंने जो है वो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग के सलाइवेशन प्रोसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता क्या है? बच्चा क्या करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में? तो यहाँ पे एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं, ये वाली चीज कहाँ पे करेगा बच्चा? एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त रूप में सोचना शुरू करता है बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब ये अमूर्त रूप में सोचना क्या है? कि जहां पर चीजें हमारे पास सामने नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन दिमाग में वो उन चीजों के बारे में एब्स्ट्रैक्टली सोच रहा है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है ये वाली चीज। हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग जो है ये भी आपकी इसी अवस्था में आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। एबिलिटी ऑफ डायरेक्टेड बिहेवियर, अब जो यहाँ पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की बात हो जा रही है, एबिलिटी ऑफ डायरेक्टेड बिहेवियर, निर्देशित व्यवहार की क्षमता। तो यहाँ पे यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे जो व्यवहार दर्शाया जा रहा है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरे का दृष्टिकोण लेने की क्षमता जो है, तो दूसरों की चीजों को समझने की क्षमता है ना, वो हम जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से शुरू हो जाती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पूरी तरह हमारे पास आती है। तो एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लक्ष्य की तरफ जो है वो, यहाँ पे लक्ष्य निर्देशित, कि आपका कोई लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो व्यवहार करने की क्षमता रख रहे हो, तो ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, और हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो according to Piaget, which one of the following factors plays an important role in influencing development? कि जो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन जो है वो डेवलपमेंट को जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? हमारी भाषा या हमारा रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट होती है जो हम किसी को जो है वो क्या करते हैं, पुनर्वलन प्रदान करते हैं कि जी आप ये कर सकते हो, वेरी गुड, बिल्कुल सही, इस तरीके का जो पुनर्वलन किसी को दिया जाता है। एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया के साथ में अनुभव यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे कौन जो है वो भाषा को, तो देखो डेवलपमेंट है, भाषा को प्रभावित करेगा, अच्छे से बुरे से किसी भी तरीके से प्रभावित कर सकता है। रेनफोर्समेंट है, तो वो भी हमारी डेवलपमेंट, अगर आपको कोई जो है वो अच्छा मतलब आपको अच्छे से कोई शाबाशी दे रहा है, रेनफोर्स कर रहा है, तो आपकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। कोई आपको गलत बोल रहा है तो आप उससे उसी तरीके से जो है वो बिहेव करोगे, है ना। वैसे ही इमिटेशन है, तो इमिटेशन में भी यही चीज होती है, नकल जो है वो भी आपके बिहेवियर को जो है वो प्रभावित करती है। तो एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड के साथ में हमारा कैसा अनुभव है, ये हमारे भौतिक दुनिया के साथ में अनुभव ये विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, यही पूछा था कि कौन जो है वो इसको प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो डिस्कस किया। मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूं कि विकास को प्रभावित करने में अच्छा पूछा है कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रभावित करने में, तो भाषा तो कर रही है। अब आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया के साथ में आपके कैसे एक्सपीरियंस है, अगर आपको जो है वो बाहर की दुनिया में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है ना, तो आपका क्या होगा, डेवलपमेंट वहां से प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात हो रही है, लैंग्वेज भी हमारी इसको प्रभावित करती
करती है, लेकिन जीन पियाजे ने ज़्यादा फोकस लैंग्वेज के ऊपर नहीं किया है, भाषा के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने किया है, इतना आपने ध्यान रखना है। रेनफोर्समेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका जो है वो आपके स्किनर से रिलेटेड आता है, ये भी जीन पियाजे नहीं कहते। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो खुद से दुनिया में उसको छोड़ दो और बच्चा जो है वो खुद से चीज़ों को क्रिएट करेगा, यही उसके विकास को प्रभावित करता है। भौतिक दुनिया के साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस है, जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल तौर पे बोला होता तो हम इनके साथ में जा सकते थे। देखो दोस्तों, यही चीज़ होती है जब आप एग्जाम में जाते हो। अब आपको लगेगा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाषा रेनफोर्समेंट किस तरीके से बताया, आपको वो चीज़ भी लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपसे अकॉर्डिंग टू पियाजे पूछा है, अगर पियाजे नहीं पूछा होता तब आप किसी और चीज़ के साथ में जा सकते थे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आप लोगों को जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ लीजिएगा। जिस तरीके से आप लोगों के जो है वो रिस्पॉन्सेज होंगे, आप लोगों को अगर ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रखनी है, जो भी टैट वाले स्टूडेंट है, सी टैट वाले स्टूडेंट है, कमीशन वाले स्टूडेंट है, जिनके लिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना, कोई भी टीचिंग एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात मैं बता दूं। लेकिन कुछ टाइम में आपका सी टैट और टैट का एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए खासकर तो ये सीरीज जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ क्वेश्चन बेस पे, कुछ हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे रही। फिर भी मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ लीजिएगा। जिस तरीके का रिस्पॉन्स होगा तभी मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही में जो स्टूडेंट जो है वो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बात बता दूं कि आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। वहां पे जो है आप लोगों को साइंस की और साथ में मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहां से इन दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और चैनल पे आप प्लेलिस्ट जहाँ पे बनी हुई है उनके अंदर आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हो। साइकोलॉजी की भी आपको वहाँ पे कुछ क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी रही आपकी जो पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और आपकी एरिक एरिक्सन की थ्योरी, और भी छोटी छोटी थ्योरीज हैं जिनके लिए आप लोगों के लिए जो है वो एक सेपरेट क्लास जो है वो मैं लेकर आऊंगी ताकि आपसे कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसे कि मैंने कहा अगर अच्छा रहा तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।